बंटवारा जायदाद का। वज्रपुरी गांव में रहने वाला जयराम बहुत दयालु और महापरोपकारी था। कोई भी उसे कुछ मदद मांगने आता तो वह उन्हें कभी निराश नहीं करता था। वह कुछ ना कुछ मदद देके ही उन्हें वापस भेजता था। जयराम गरीबों की तकलीफ अच्छी तरह से समझता था, क्योंकि पहले वो भी गरीब था। फिर उसने मेहनत करके बहुत सारा धन कमाया। उसके 3 बेटे थे, श्रीधर, विजय और बबन। तीनों विवाहित थे और तीनों के अपने अपने अलग व्यापार थे। हर कोई अपना व्यापार बड़ी दक्षता से संभालता था। कुछ दिन बीत गए। जयराम की उम्र हो गई थी, इसलिए जयराम अपनी इतनी बड़ी जायदाद का बंटवारा करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता था। फिर एक दिन जयराम ने अपने बचपन के दोस्त गजोधर को बुलाया और जायदाद के बंटवारे की बात अपने दोस्त गजोधर को बताई। जयराम ने कहा, मैं अपनी पूरी जायदाद तीनों बेटों में बांटना चाहता हूँ, लेकिन मेरा ये घर जो है, बस मैं इसका बंटवारा नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा घर अन्नपूर्णा की तरह है। हर दिन कोई ना कोई यहाँ मेहमान बनकर आता है और मैंने आज तक उनका आदर सम्मान करके ही उन्हें वापस भेजा है। मेरी ये इच्छा है कि मैं रहूं या ना रहूं, इस घर में ये परंपरा बनी रहे। इसलिए मैं ये घर उसी को सौंपना चाहता हूँ जो ये परंपरा निभाए। इस पर गजोधर बोलता है, अगर ऐसा हुआ तो संभव है कि भाइयों में एक दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न हो, स्वार्थ उनमें बढ़ जाए। सोच समझकर ही निर्णय लेना। उस पर रामदास कहता है, पूरी जायदाद मैंने खुद कमाई, इसलिए बंटवारा मेरी इच्छा के अनुसार ही होगा। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि इस वजह से भाइयों में वैर बढ़े और वो एक दूसरे को शत्रु समझे। मैं तो चाहता हूँ कि तीनों एक साथ इस घर में ही रहे और मिलजुल कर रहे। मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी इस परंपरा को कायम रखे, उसी को यह घर दिया जाए। तुमसे सलाह मांगने का मेरा यही उद्देश्य है। यह घर उसी को सौंपा जाए जो परोपकारी हो और अपनी जिम्मेदारियां भली भांति निभाए। इस विषय में मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। इस तरह से जयराम ने अपने मन की बात अपने मित्र गजोधर को स्पष्ट भाषा में कह डाली। गजोधर ने कहा, तुम्हारे तीनों बेटे अच्छे हैं, उनमें से किसी एक को इसके लिए चुनना कठिन काम है। इसको लेकर वह सोचते हुए अपने घर चला गया। गजोधर के लिए अपने दोस्त जयराम की इस समस्या का समाधान करना अब परीक्षा बन गया। 3 दिनों तक सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझा। उसने तुरंत जयराम को यह उपाय बताया। जयराम के हाँ कहते ही गजोधर ने उस पर काम करना शुरू कर दिया। उसने पहले जयराम के बड़े बेटे श्रीधर को बुलाया और कहा, बेटे, तुम मेरे जिगरी दोस्त के बेटे हो, मेरे बेटे जैसे हो, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मेरे पास फल है जो मुझे एक महान तपस्वी गुरु ने दिया है। यह फल बहुत अद्भुत है। इसे खाने से तुम हमेशा स्वस्थ रहोगे और तुम्हारे पास धन की कभी भी कमी नहीं होगी। मैंने एक फल अपने बेटे को खाने को दिया। अब मेरे पास एक ही फल है। अब मैं और तुम्हारे पिताजी तो बूढ़े हो चुके हैं। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने सोचा मैं ये फल तुम्हें दे दूँ। और उसे वो फल दे दिया और कहा, अभी मेरे सामने ही खाओगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। यह सुनते ही श्रीधर की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने कहा, मामा जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ऐसा कहके पूरा फल वही खा गया और खुश होकर घर चला गया। इसके बाद गजोधर ने जयराम के दूसरे बेटे विजय को बुलाया और वही बात कही जो उसने श्रीधर को कही थी। गजोधर की बात सुनकर विजय ने कहा, इस फल को आप मुझे दे रहे हैं, इसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई मामा जी, पर इतने बहुमूल्य और लाभदायी फल को मैं अकेले नहीं खा सकता। यह फल मेरे बड़े और छोटे भाई को भी दीजिए। देना है तो हम तीनों में यह फल समान बांटिए, तीनों मिलकर खाएंगे। आखिर स्वास्थ्य और धन संपत्ति सभी को चाहिए ना। गजोधर ने कहा, ठीक है। और विजय ऐसा कहकर वहाँ से चला गया। अब तीसरे बेटे बबन की बारी आई। गजोधर ने उसे भी फल की बात बताई। गजोधर की बात सुनकर बबन की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने कहा, मैं आपका दिल से आभारी हूँ मामा जी, पर मेरी एक इच्छा है।
गजोदर ने पूछा, कहो क्या इच्छा है तुम्हारी? बबन बोलता है, मेरी पत्नी को भी ऐश्वर्य और स्वास्थ्य प्राप्त हो, इससे बढ़कर मेरे लिए कोई खुशी नहीं है। आप चाहो तो मैं उसे चुपचाप यहाँ पर ले आऊँगा, हम दोनों उस फल को मिलकर खाएंगे। कहिए मैं क्या करूँ? गजोदर ने हाँ बोलकर उसे घर भेज दिया। फिर गजोदर ने अपने मित्र जयराम को घर बुलाया और कहा, घर की पूरी जिम्मेदारी तुम अपने दूसरे बेटे विजय को सौंप देना। जैसी तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारे घर की परंपरा बनी रहेगी। लोग तुम्हारे गुणों को हमेशा याद करेंगे और घर का मान बना रहेगा। गजोदर की बातें सुनकर जयराम ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम इस निर्णय पर कैसे पहुँचे? तब गजोदर ने जो हुआ वो सब जयराम को बताया। गजोदर ने कहा, बेशक तुम्हारे तीनों बेटे अच्छे ही हैं, लेकिन तुम्हारा बड़ा बेटा श्रीधर अपने ही बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में वो सोचता ही नहीं। तुम्हारा छोटा बेटा बबन अपनी पत्नी को लेकर ही सोचता है, वहीं तक उसकी सोच व दृष्टि सीमित है, वह भी दूसरों के बारे में नहीं सोचता। अब रही तुम्हारे दूसरे बेटे विजय की बात, वही एकमात्र है जो अपने और अपने परिवार के साथ साथ दूसरों का भी कल्याण चाहता है। उसका मन सच्चा है, उसकी दृष्टि विशाल है, उसकी सोच सबसे अलग है, उसमें तुम्हारे गुण दिखते हैं। वही तुम्हारे घर का योग्य वारिस है, इसलिए तुम निश्चिंत होकर अपने घर की जिम्मेदारियां उसे सौंप सकते हो। इससे तुम्हारी इच्छा भी पूरी होगी और तुम्हारे घर की मर्यादा सदा बनी रहेगी। और फिर गजोधर ने बताया, मैंने जो फल उन्हें दिए थे वो मेरे ही घर के पेड़ के फल थे। इस बात पर गजोधर और जयराम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। जयराम ने कहा, बड़ी ही समझदारी से तुमने मेरी समस्या का समाधान किया है, इसे मैं कभी नहीं भूल सकता। गजोधर को आभार व्यक्त करके जयराम घर चला गया और थोड़े दिनों बाद जयराम ने अपना व्यापार तीनों बेटों पर सौंप दिया जो वो संभाल रहे थे, और अपनी जायदाद को 2 हिस्सों में समान रूप से श्रीधर और बबन को बांट दिया। अपना घर और घर की जिम्मेदारी जयराम ने विजय को सौंप दी। इस तरह से तीनों बेटों ने पिता की इच्छा के अनुसार बंटवारा स्वीकार किया और अपने पिता के इच्छा के अनुसार चलते हुए सभी बेटों ने अपने पिता का नाम रोशन किया। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए, और आपको ऐसी ही कहानियाँ देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।